फ्रेंड्स हमारा हो गया था सिलेंडर ख़त्म, तो अभी आएंगे वो सिलेंडर वाले। एक्चुअली 2 बार हम इनको बुक करवा चुके हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है, आ नहीं रहा है। मुझे मिर्ची लग रही है अनियन की मिर्ची लग रही है टीवी लग रहा है। अभी सिलेंडर वाला आएगा तो अभी मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर वो आया और सिलेंडर इस बार भी वापस लेके चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी आएगा, अभी उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा मुझे, कहीं जाने से पहले वो लेना पड़ेगा सिलेंडर। तो फ्रेंड्स खाना बनाने की भी दिक्कत रहती है, सुबह क्या बनाएं, दिन में क्या बनाएं, शाम को क्या बनाएं ये हाउसवाइफ का काम है, पर ये हाउसवाइफ कर लेती है, बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है। डेली सोच होती है कि क्या बनाएं कि क्या बनाएं, पर वो बन जाता है। तो अब देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, बनाऊँगी या कुछ। तो फ्रेंड्स आजकल श्राद्धें चल रही है, आज हमारे घर में भी श्राद्ध है। एक्चुअली हमने भी जाना था, पर एग्ज़ाम की वजह से जा नहीं पा रहे हैं। पहले सोचा था कि हम सुबह सुबह निकल जाएंगे और जब तक मुन्ना की छुट्टी होगी तब तक हम वापस आ जाएंगे। वैसे तो थोड़ा टाइम लग जाता है जाने आने में, पर ये था कि हमने सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग चले जाना था, और फिर थोड़ी देर मुन्ना रह लेती किसी के पास, कोई ले लेता, मेरी फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, तो वो ले लेती है मुन्ना को जब मैं नहीं होती हूँ। पर जो वो फ्रेंड लेती है आज वो भी एक्चुअली कहीं गई है, तो उसका बच्चा मुझे लेना है आज तो इसलिए, और भी हैं दूसरी, पर वही था कि एग्ज़ाम है, फिर तैयारी करवानी है, दूसरे दिन फिर से एग्ज़ाम है, तो फिर मुश्किल हो जाता है, दूर जाना है आना है, टाइम तो लग ही जाता है ना। तो श्राद्धें लगी हुई है, आजकल मज़े हो रहे हैं। और हमारे गांव में तो इतना अच्छा होता है कि 16 श्राद्धें होती है, तो हर दिन किसी न किसी के घर में होती है, तो इतना मज़ा आता है फ्रेंड्स एक टाइम तो हम जाते ही जाते थे पर अब जब से बच्चों का चला है पढ़ाई का, तब से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर बाकी मम्मी बताते रहते हैं कि आज यहाँ श्राद्ध था, आज वहाँ श्राद्ध था। आपके घर में भी श्राद्धें होती होगी शायद, तो आप कमेंट में बताएं, हमें भी बताएं बाकी मायके में भी श्राद्ध थी, ससुराल में आज श्राद्ध है, ना हम उधर जा पाए ना हम घर जा पाए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी फ्रेंड्स जाने आने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, छुट्टियां होती है तो अच्छी बात है, फिर इंजॉय कर सकते हैं। जैसे एक दिन जाना और फिर दूसरे दिन वापस आ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे 2-4 छुट्टियां हो तो इंजॉय करते हैं, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, नहीं तो पूरा बैग उठा के जाओ कि होमवर्क दिया है कल के लिए, और फिर आके ये होता है कि नहीं मम्मा मैं थक चुकी हूँ, आपने मुझे रेस्ट नहीं करने दिया, आने जाने में ही पूरा टाइम निकल गया, तो एक छुट्टी करवानी पड़ती है मुझे फिर अभी हम एक दिन गए हुए थे कहीं ना, तो वहाँ पे भी फिर ऐसे ही हुआ, उन्होंने आके कहा कि नहीं मम्मा मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं जाना है आज, छुट्टी करवानी पड़ी। वैसे मैं छुट्टियाँ करवाती नहीं हूँ, पर मुझे पता लग जाता है कि उसका ना जब वो थोड़ा सा होता है कि थोड़ा थकी हुई है, वैसे मैं करवाती नहीं हूँ, मोस्टली छुट्टी नहीं करवाती हूँ, क्योंकि वॉकिंग स्टूडेंट है, वो नज़दीक में ही है, 10 मिनट लगते हैं आने जाने में, नहीं जाने में 10 मिनट लगते हैं, तो फिर ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है, हो जाता है मैनेज अच्छे से। फिर पर घर जाना भी ज़रूरी है ना फ्रेंड्स, घर जाना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे जब हमें छुट्टियां होती है, जब इसकी विंटर वेकेशन होती है ना, तो हम लोग छुट्टियों में वहीं रहते हैं, मम्मी डैडी के साथ ही रहते हैं। फिर कुलदीप जी यहाँ रहते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड,
तो यहाँ रहते हैं हम लोग, गांव चले जाते हैं मैं और मुन्ना। फिर हम 1 डेढ़ महीना उनके साथ ही रहते हैं वहाँ पे। तो अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं वहाँ पे भी। एक अलग सा माहौल होता है फ्रेंड्स गाँव में। तो कभी कभी जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा करते हैं हम लोग ना दिन में। फिर हमारे जो चाची वगैरह है और मेरी देवरानी है, सिस्टर इन लॉ, बहुत अच्छी हैं। 2 हैं मेरे, दोनों बहुत अच्छी हैं। तो दिन में वो आ जाती है, सुरेखा है उसका नाम, वो आ जाती है तो मज़ा आता है, हम गप्पे मारते हैं बहुत दिनों बाद मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं। फिर शाम के टाइम हम घूमने भी जाते हैं सारे जने। फिर गांव में एक अलग ही मज़ा होता है फ्रेंड्स। शहर में भी अच्छा होता है, गांव में ये होता है आप खेत में जाओ, घूमो फिरो। और क्या होता है, चाचू वगैरह रहते हैं वहाँ पे, उनके घर जाओ। और भी बच्चे होते हैं वहाँ पे। तो मुन्ना मुन्ना थोड़ी सी वैसे बोर हो जाती है, क्योंकि जो इसके कज़न है ना, वो थोड़ी सी दूरी पे रहते हैं, तो ऑल टाइम नहीं रहते हैं वहाँ पे ना। तो फिर थोड़ी सी बोर हो जाती है, पर ऐसा नहीं है, इसको भी मज़ा आता है जब कोई आता है वहाँ पे बच्चा ना, तो उसको वो भी बहुत इन्जॉय करती है। बाकी इस बार कह रही थी कि मम्मा मुझे ना साइकिल ले देना, तो मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं बोर नहीं होंगी, आप मेरे लिए साइकिल ले लो। तो ये साइकिल चला लेती है फ्रेंड्स। जब ये नर्सरी क्लास में थी तो मैंने इसे छोटी सी साइकिल ली थी, और ये विदाउट वो जो स्पोर्ट होती है ना, उसमें व्हील्स होते हैं, उसके साथ स्पोर्ट होती है, बैलेंसर। तो विदाउट बैलेंसर ये नर्सरी में चलाना सीख गई थी। तो मतलब इसको अच्छा लगता है। फिर इस टाइम सोचा है कि ले लेंगे, ताकि ये थोड़ी बोर ना हो। तो फ्रेंड्स मेरा भी हो चुका है अब अनियन कटिंग। तो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद थोड़ी देर में जैसे ही मेरी सब्ज़ी बन जाती है। ओके बाय फ्रेंड्स। हमारा हो गया था सिलेंडर ख़त्म, तो अभी आएंगे वो सिलेंडर वाले। एक्चुअली 2 बार हम इनको बुक करवा चुके हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है, आ नहीं रहा है। मुझे मिर्ची लग रही है अनियन की मिर्ची लग रही है टीवी लग रहा है। अभी सिलेंडर वाला आएगा, तो अभी मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर वो आया और सिलेंडर इस बार भी वापस लेके चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी आएगा, अभी उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा मुझे, कहीं जाने से पहले वो लेना पड़ेगा सिलेंडर। तो फ्रेंड्स खाना बनाने की भी दिक्कत रहती है, सुबह क्या बनाएं, दिन में क्या बनाएं, शाम को क्या बनाएं ये हाउसवाइफ का काम है, पर ये हाउसवाइफ कर लेती है, बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है। डेली सोच होती है कि क्या बनाएं क्या बनाएं, पर वो बन जाता है। तो अब देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, बनाऊँगी अब कुछ। तो फ्रेंड्स आजकल श्राद्धें चल रही है, आज हमारे घर में भी श्राद्ध है। एक्चुअली हमने भी जाना था, पर एग्ज़ाम की वजह से जा नहीं पा रहे हैं। पहले सोचा था कि हम सुबह सुबह निकल जाएंगे, और जब तक मुन्ना की छुट्टी होगी तब तक हम वापस आ जाएंगे। वैसे तो थोड़ा टाइम लग जाता है जाने आने में, पर ये था कि हमने सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग चले जाना था। और फिर थोड़ी देर मुन्ना रह लेती किसी के पास, कोई ले लेता, मेरी फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, तो वो ले लेती है मुन्ना को जब मैं नहीं होती हूँ। पर जो वो फ्रेंड लेती है, आज वो भी एक्चुअली कहीं गई है, तो उसका बच्चा मुझे लेना है आज तो इसलिए, और भी हैं दूसरी, पर वही था कि एग्ज़ाम है, फिर तैयारी करवानी है, दूसरे दिन फिर से एग्ज़ाम है, तो फिर मुश्किल हो जाता है, दूर जाना है आना है, टाइम तो लग ही जाता है ना। तो श्राद्धें लगी हुई है, आजकल मज़े हो रहे हैं,
और हमारे गांव में तो इतना अच्छा होता है कि 16 श्राद्धें होती है, तो हर दिन किसी न किसी के घर में होती है, तो इतना मज़ा आता है फ्रेंड्स। एक टाइम तो हम जाते ही जाते थे, पर अब जब से बच्चों का चला है पढ़ाई का, तब से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर बाकी मम्मी बताते रहते हैं कि आज यहाँ श्राद्ध था, आज वहाँ श्राद्ध था। आपके घर में भी श्राद्धें होती होगी शायद, तो आप कमेंट में बताएं, हमें भी बताएं। बाकी मायके में भी श्राद्ध थी, ससुराल में आज श्राद्ध है, ना हम उधर जा पाए ना हम घर जा पाए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी बाकी फ्रेंड्स, जाने आने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। छुट्टियां होती है तो अच्छी बात है, फिर इंजॉय कर सकते हैं। जैसे एक दिन जाना और फिर दूसरे दिन वापस आ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे 2-4 छुट्टियां हो तो इंजॉय करते हैं, बच्चे भी इंजॉय करते हैं। नहीं तो पूरा बैग उठा के जाओ कि होमवर्क दिया है कल के लिए, और फिर आके ये होता है कि नहीं मम्मा मैं थक चुकी हूँ, आपने मुझे रेस्ट नहीं करने दिया, आने जाने में ही पूरा टाइम निकल गया, तो एक छुट्टी करवानी पड़ती है मुझे फिर। अभी हम एक दिन गए हुए थे कहीं ना, तो वहाँ पे भी फिर ऐसे ही हुआ। उन्होंने आके कहा कि नहीं मम्मा मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं जाना है आज, छुट्टी करवानी पड़ी। वैसे मैं छुट्टियाँ करवाती नहीं हूँ, पर मुझे पता लग जाता है कि उसका ना, जब वो थोड़ा सा होता है कि थोड़ा थकी हुई है। वैसे मैं करवाती नहीं हूँ, मोस्टली छुट्टी नहीं करवाती हूँ, क्योंकि वॉकिंग स्टूडेंट है, वो नज़दीक में ही है। 10 मिनट लगते हैं आने जाने में, आने जाने में नहीं, जाने में 10 मिनट लगते हैं, तो फिर ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है, हो जाता है मैनेज अच्छे से। फिर पर घर जाना भी ज़रूरी है ना फ्रेंड्स, घर जाना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे जब हमें छुट्टियां होती है, जब इसकी विंटर वेकेशन होती है ना, तो हम लोग छुट्टियों में वहीं रहते हैं, मम्मी डैडी के साथ ही रहते हैं। फिर कुलदीप जी यहाँ रहते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड, वो यहाँ रहते हैं, हम लोग गांव चले जाते हैं, मैं और मुन्ना। फिर हम 1-1.5 महीना उनके साथ ही रहते हैं वहाँ पे, तो अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं वहाँ पे भी। एक अलग सा माहौल होता है फ्रेंड्स गाँव में, तो कभी कभी जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा करते हैं हम लोग ना दिन में। फिर हमारे जो चाची वगैरह है और मेरी देवरानी है, सिस्टर इन लॉ, बहुत अच्छी हैं, 2 हैं मेरे, दोनों बहुत अच्छी हैं। तो दिन में वो आ जाती है, सुरेखा है उसका नाम, वो आ जाती है, तो मज़ा आता है, हम गप्पे मारते हैं। बहुत दिनों बाद मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं। फिर शाम के टाइम हम घूमने भी जाते हैं सारे जने। फिर गांव में एक अलग ही मज़ा होता है फ्रेंड्स। शहर में भी अच्छा होता है, गांव में ये होता है आप खेत में जाओ, घूमो फिरो, और क्या होता है चाचू वगैरह रहते हैं वहाँ पे, उनके घर जाओ, और भी बच्चे होते हैं वहाँ पे। तो मुन्ना मुन्ना थोड़ी सी वैसे बोर हो जाती है, क्योंकि जो इसके कज़न है ना, वो थोड़ी सी दूरी पे रहते हैं, तो ऑल टाइम नहीं रहते वहाँ पे ना, तो फिर थोड़ी सी बोर हो जाती है। पर ऐसा नहीं है, इसको भी मज़ा आता है जब कोई आता है वहाँ पे बच्चा ना, तो उसको वो भी बहुत इन्जॉय करती है। बाकी इस बार कह रही थी कि मम्मा मुझे ना साइकिल ले देना, तो मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं बोर नहीं होंगी, आप मेरे लिए साइकिल ले लो। तो ये साइकिल चला लेती है फ्रेंड्स। जब ये नर्सरी क्लास में थी तो मैंने इसे छोटी सी साइकिल ली थी, और ये विदाउट वो जो स्पोर्ट होती है ना, उसमें व्हील्स होते हैं, उसके साथ स्पोर्ट होती है बैलेंसर, तो विदाउट बैलेंसर ये नर्सरी में चलाना सीख गई थी। तो मतलब इसको अच्छा लगता है। फिर इस टाइम सोचा है कि ले लेंगे, ताकि ये थोड़ी बोर ना हो। तो फ्रेंड्स, मेरा भी हो चुका है अब अनियन कटिंग, तो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, मिलती हूँ आपसे
ब्रेक के बाद थोड़ी देर में जैसे ही मेरी सब्ज़ी बन जाती है। ओके बाय।